द लेट देम थियरी बाय मेल रॉबिन्स एक ऐसा सिद्धांत जो आपकी आज़ादी लौटा सकता है। आपने कभी अपने बारे में ये सोचा है, लोग मुझे गलत समझते हैं, मैंने इतनी मदद की फिर भी वो मुंह मोड़ गए, वो मुझे नीचा दिखा रहे हैं, क्यों? और फिर आप टूटते हैं, सोचते हैं क्यों वो लोग मेरे जैसा सोचते नहीं, क्यों वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझते। मेल रॉबिन्स कहती हैं, लेट देम, उन्हें जाने दो, उन्हें बात करना है करने दो, उन्हें छोड़कर जाना है जाने दो, उन्हें नीचा दिखाना है दिखाने दो। क्यों? क्योंकि आप हर किसी के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना पीस, अपनी एनर्जी, अपना फोकस बचा सकते हैं। मेल रॉबिन्स के इस सिद्धांत में वो हमें सिखाती हैं कैसे दूसरों की मनमानी को छोड़कर हम खुद की आज़ादी पा सकते हैं। कभी कभी बदलाव दूसरों को बदलने से नहीं, उन्हें वैसे ही छोड़ देने से आता है। अध्याय 1, जहां नियंत्रण छूटता है वहीं शांति मिलती है। कल्पना कीजिए आप किसी को लगातार मैसेज कर रहे हैं, रीड तो हो रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं। आपका मन बेचैन हो जाता है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? मैंने तो हमेशा साथ दिया, अब इग्नोर क्यों? मेल रॉबिन्स कहती हैं, लेट देम इग्नोर यू, उन्हें करने दो जो वो करना चाहते हैं। ये किताब, यह सिद्धांत हमें अपने सबसे बड़े भ्रम से आजाद करता है कि हम दूसरों के व्यवहार के जिम्मेदार हैं। एग्जाम्पल, आर्या एक कॉलेज स्टूडेंट थी, हमेशा सबकी मदद करती थी, नोट्स बनाना, असाइनमेंट समझाना, इमोशनल सपोर्ट देना। लेकिन जब उसके बुरे दिन आए वही लोग गायब हो गए। वो टूटी नहीं, पर अंदर कुछ बदल गया। अब वो सिलेक्टिव होने लगी। जवाब मांगने के बजाय उसने खुद से कहा, लेट देम बी हु दे आर, मैं अब खुद को नहीं खोऊंगी। मेल कहती हैं, लेटिंग देम डजंट मीन लूजिंग योर सेल्फ, इट मीन्स चूजिंग योर सेल्फ। हम में से ज्यादातर लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड इसलिए रहते हैं क्योंकि हम हर चीज को ठीक करना चाहते हैं, हर रिश्ते को बचाना, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को समझाना। पर सच्चाई ये है, आप किसी को बदल नहीं सकते, आप बस खुद को संभाल सकते हैं। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो जवाब मत खोजिए। शायद वो अपनी जंग लड़ रहा है या शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता। दोनों ही मामलों में आपको शांति खुद से बनानी होगी। मेल रॉबिन्स ने अपनी पर्सनल लाइफ में यही अनुभव किया। जब वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, उन्हें लगा मेरे अपने लोग तो साथ देंगे, पर कई लोगों ने दूरी बना ली। पहले उन्हें दुख हुआ, फिर उन्होंने अपनी हीलिंग जर्नी शुरू की बिना उनकी वैलिडेशन के, और यहीं से लेट थेम थ्योरी जन्मा। एग्जाम्पल, यश एक एंटरप्रेन्योर था। उसने अपने दोस्त के साथ स्टार्टअप शुरू किया। कई साल की मेहनत के बाद उसका दोस्त अचानक कंपनी छोड़कर चला गया, कॉम्पिटिटर के साथ। यश ने जवाब मांगा, कॉल किए, गुस्सा भी आया। फिर उसने एक दिन खुद से कहा, लेट हिम गो, मैं अब अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करूंगा। उसके बाद उसने कंपनी के विजन पर फोकस किया और आज वो 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज का लीडर है। मेल कहती हैं, यू कैन ईदर चेस क्लोजर फ्रॉम पीपल और यू कैन क्लोज द चैप्टर योरसेल्फ। हर बार क्लोजर, अपॉलॉजी या एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, पर हर बार आपको अपने लिए एक नया दरवाजा खोलना होता है। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद को थकाया है किसी को मनाने में, कितनी बार आपने स्लीपलेस नाइट्स बिताई हैं क्योंकि किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया। मेल की सलाह है, लेट देम, उन्हें करने दीजिए जो वो चाहते हैं। आपकी आज़ादी वहीं शुरू होती है जहां आप उनका कंट्रोल छोड़ते हैं। इस सिद्धांत को अपनाना आसान नहीं। कभी कभी ईगो टकराती है, कभी प्यार ज्यादा होता है, कभी डर लगता है। अगर मैंने जाने दिया तो क्या वो कभी लौटेंगे? मेल का जवाब है 0.000। अगर लौटना होगा तो वो लौटेंगे, लेकिन आप कब तक खुद को रोक कर रखेंगे? लेट देम थ्योरी आपको पैसिव नहीं बनाता, ये आपको शांत बनाता है। अध्याय 2, जो जा रहे हैं उन्हें पकड़ो मत, खुद को थामो। आपने कभी किसी को मनाने की कोशिश की है? बार बार मैसेज करके, कॉल करके उन्हें यह बताने की कोशिश की कि आप कितना हर्ट हुए हैं, पर क्या मिला? एक लंबी चुप्पी या एक ठंडी सी लाइन,
मुझे स्पेस चाहिए, मेल रॉबिन्स कहती हैं। अगर किसी को जाना है तो उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जो रहना चाहता है उसे रोका नहीं जाता, और जो जाना चाहता है उसे रोके रखना आपको तोड़ देता है। एक लड़की थी, श्वेता। 5 साल का रिश्ता, दोनों ने शादी तक के सपने देखे थे। एक दिन उसका पार्टनर बोला, अब कनेक्ट नहीं हो पा रहा, शायद हमें ब्रेक लेना चाहिए। श्वेता ने रो रो कर समझाया, गुजारिश की, प्लीज ऐसा मत करो, पर वो चला गया। श्वेता टूट गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मेल रॉबिन्स का यही वीडियो सुनने को मिला। लेट देम, उसने फैसला किया, अब खुद को टूटने नहीं देगी। वो सुबह की वॉक पर जाने लगी, जर्नलिंग करने लगी, थेरेपी ली। 6 महीने बाद उसने खुद को एक ऐसे वर्जन में बदल दिया जिसे देखकर वही इंसान वापस कांटेक्ट में आया। लेकिन इस बार श्वेता ने खुद से कहा, मैं अब खुद को किसी के लौटने के इंतजार में नहीं रखूंगी। एग्जाम्पल, जब कोई आपको बार बार अवॉइड करता है, आप सोचते हैं क्या कमी रह गई मुझ में। जब कोई बात बात पर गुस्सा करता है, आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं। पर मेल कहती हैं, हर बार वो नहीं बदलेंगे, पर आप बदल सकते हैं कि आप क्या टॉलरेट करते हैं। आपका काम किसी को आपके जैसा सोचने पर मजबूर करना नहीं है। आपका काम है खुद को प्यार देना, खुद को समझना, खुद को सुरक्षित रखना। क्योंकि सच्चाई ये है, कई बार लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, वो बस कन्वीनियंट रहना चाहते हैं, और जैसे ही आप बाउंड्री बनाते हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मेल रॉबिन्स इस बारे में साफ कहती हैं, लेट देम बी अनकंफर्टेबल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिएक्शंस, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बाउंड्रीज। एग्जाम्पल, अर्जुन एक फ्रीलांसर था। उसका क्लाइंट बार बार डेडलाइन एक्सटेंड करवाता, लास्ट मिनट चेंज मांगता और पेमेंट में डिले करता। अर्जुन को डर था, क्लाइंट चला जाएगा तो क्या होगा। पर फिर उसने एक ईमेल लिखा, शिष्टतापूर्वक, सख्ती से, मैं अपनी बाउंड्रीज क्लियर करना चाहता हूं। क्लाइंट चला गया, लेकिन 3 दिन बाद एक नया क्लाइंट मिला जो 2 गुना पे करता था और प्रोफेशनल था। कभी कभी आपका लेट थेम निर्णय ही आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। मेल ये भी कहती हैं, पीपल हु ट्रूली वैल्यू यू विल नेवर पुट यू इन अ पोजिशन टू क्वेश्चन योर वर्थ। तो अगर आपको बार बार खुद से यह पूछना पड़ रहा है, क्या मैं पर्याप्त हूं, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो पॉज लीजिए और खुद से कहिए, लेट देम मिसअंडरस्टैंड मी, लेट देम लीव, लेट देम चूज व्हाट दे वांट, आई चूज पीस। मेल के अनुसार आपकी एनर्जी सबसे कीमती संपत्ति है, उसे हर किसी के वैलिडेशन में खर्च मत कीजिए। इस किताब का मैसेज साफ है, लेटिंग देम गो इज नॉट रिजेक्शन, इट्स रीडायरेक्शन टुवर्ड्स योर सेल्फ। अध्याय 3, ना कहना कोई गुनाह नहीं, ये आत्मसम्मान है। द लेट देम थियोरी, मेल रॉबिन्स। आपने कितनी बार कुछ ऐसा किया है जो दिल से नहीं करना था? किसी पार्टी में गए, क्योंकि मना करते तो लोग बुरा मानते। किसी की मदद की जबकि आपका खुद का मन थका हुआ था, या किसी रिश्ते को खींचते रहे सिर्फ इसलिए कि उसे बुरा न लगे। मेल रॉबिन्स कहती हैं, आप हर बार हां कहते हुए अपने आप से ना कह रहे होते हैं, और यही सबसे धीमा झर होता है, जहां आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। एग्जाम्पल, नेहा एक टीचर थी, हर कोई उससे फेवर्स मांगता था। एक्स्ट्रा ड्यूटी ले लो, बच्चों के लिए वॉलंटियर बनो, कुछ काम बचा है वो भी कर दो। वो हर बार मुस्कुराकर कहती, ठीक है, लेकिन रात को थक कर रोती थी, कोई मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझता। एक दिन एग्जॉस्शन के बाद उसे एंजाइटी अटैक आया। थेरेपिस्ट ने एक ही सवाल पूछा, आप कब खुद से आखिरी बार कुछ मांगा था? मेल रॉबिन्स की यही सीख थी, स्टॉप मैनेजिंग एवरीवन्स इमोशंस, स्टार्ट मैनेजिंग योर ओन बाउंड्रीज। हम अक्सर इस भ्रम में होते हैं कि ना कहने से हम सेल्फिश बन जाएंगे, या फिर लोग नाराज हो जाएंगे, या अकेले हो जाएंगे। मेल कहती हैं, लेट देम बी अपसेट, लेट देम अस्यूम, लेट देम जज, यू डोंट ओ एवरीवन कंफर्ट। एग्जाम्पल, अर्पित एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई था जिसे हर बार टीम का बैकअप
बना दिया जाता था। सभी छुट्टी लेते थे, पार्टीज में जाते थे और वो वीकेंड्स में भी काम करता था। एक बार उसने मैनेजर से कहा, मैं अब वीकेंड्स पर काम नहीं कर सकता। मैनेजर नाराज हुआ। कुछ लोग ताने मारने लगे, पर अर्पित को पहली बार खुद के लिए वक्त मिला। जिम जाना शुरू किया, किताबें पढ़ी, थेरेपी ली। 3 महीने बाद उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि उसे रेज मिला। और वो लोग जो बुरा मान गए थे, धीरे धीरे खुद भी बाउंड्रीज बनाने लगे। मेल कहती हैं, पीपल डोंट लाइक बाउंड्रीज बिकॉज दे वर बेनिफिटिंग फ्रॉम योर लैक ऑफ देम। और जब आप पहली बार ना कहना शुरू करते हैं तो लोग शॉक्ड होंगे, हर्ट होंगे, रेजिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप टिके रहे तो वही लोग आपको रिस्पेक्ट भी करना शुरू करेंगे। ना कहना ईगो नहीं है, ये क्लैरिटी है, ये रिस्पेक्ट है, ये एनर्जी प्रोटेक्ट करने का एक जरिया है। मेल रॉबिन्स हमें ये सिखाती हैं कि किसी को निराश करने से बेहतर है खुद को धोखा न देना। एग्जाम्पल, मृदुला एक हाउसवाइफ थी। हर त्योहार पर रिश्तेदार उससे उम्मीद करते थे कि वो सब कुछ अकेले करे, खाना, सजावट, सेवा। 1 साल उसने कह दिया, इस बार मैं सिर्फ उतना करूंगी जितना मेरे मन और शरीर को ठीक लगे। पहले दिन लोग नाराज हुए, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि मृदुला शांत, खुश और सेंटर्ड है, तो सबने अपनी हिस्सेदारी निभानी शुरू की। मेल कहती हैं, लेट देम एडजस्ट, लेट देम डू देयर शेयर, यू आर नॉट बॉर्न टू कैरी एवरीवन्स लोड। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा मांगे जो आपको असहज करे, पॉज कीजिए, सोचिए, क्या ये हां मेरा पीस छीन लेगा? अगर जवाब है हां, तो जवाब दीजिए ना, क्योंकि जब आप पहली बार खुद के लिए खड़े होते हैं, वहीं से आपकी हीलिंग शुरू होती है। अध्याय 4, हर डिसअपॉइंटमेंट को जवाब देना जरूरी नहीं होता। आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी को ना कहते हैं या कोई बाउंड्री बनाते हैं, तो वो इंसान नाराज हो जाता है, चेहरा बिगाड़ता है, ताने देता है। मेल रॉबिन्स कहती हैं, लेट देम बी डिसअपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि आपका काम सबको खुश रखना नहीं है, आपका काम है खुद को सच्चा रखना। एग्जाम्पल, अंशिका एक वर्किंग मॉम थी। जब उसने ऑफिस में ओवरटाइम करने से इनकार किया तो बॉस ने कहा, टीम स्पिरिट नहीं है तुम्हारे अंदर। उसने जवाब नहीं दिया, बस शांति से कहा, मेरे बच्चे मुझे ज्यादा जरूरी लगते हैं, ओवरटाइम का मतलब मेरी पीस की कॉस्ट नहीं हो सकता। मेल कहती हैं, जो लोग आपकी बाउंड्रीज से नाराज होते हैं वो कभी आपको बिना शर्त अपनाने वाले नहीं थे। कई बार हम अपॉलॉजी देते हैं ऐसे डिसीजंस पर जो हमें बचाते हैं, लेकिन क्या आपको हर बार सॉरी कहना चाहिए जब आप बस खुद की केयर कर रहे हैं? एग्जाम्पल, विक्रम एक कंटेंट क्रिएटर था। हर बार ब्रांड्स उससे फ्री कोलैब मांगते थे। जब उसने मना करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने उसे एरोगेंट कहा। पहले वो एक्सप्लेनेशन देता था, फिर उसने मेल की लाइन सुनी, लेट देम कॉल यू व्हाट दे वांट, यू स्टे रूटेड इन व्हाट यू वैल्यू। मेल बताती हैं, हर बार जब आप बाउंड्रीज रखते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, और टूटती एक्सपेक्टेशन या डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन याद रखिए, दूसरों का दर्द आपकी सच्चाई से नहीं, उनकी आदतों से जुड़ा होता है। अध्याय 5, सच्चे रिश्ते कभी कंट्रोल की मांग नहीं करते। मेल कहती हैं, अगर कोई आपसे यह उम्मीद करता है कि आप हमेशा उनकी तरह सोचो, बिहेव करो और रिस्पॉन्ड करो, तो वो रिश्ता नहीं, नियंत्रण है। एक समय था जब मेल खुद एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप में थी। हर बात पर जजमेंट, हर ओपिनियन पर कॉन्फ्लिक्ट। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं इस रिश्ते में रिस्पेक्टेड महसूस करती हूं या मैनिपुलेटेड? फिर उन्होंने डिसीजन लिया, लेट देम थिंक आई एम सेल्फिश, लेट देम से आई हैव चेंज्ड, बट आई वोंट अबैंडन माई सेल्फ एनी मोर। एग्जाम्पल, दिव्या एक जर्नलिस्ट थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे हर बात में अप्रूवल चाहती थी। दिव्या ने जब थेरेपी ज्वाइन की और थोड़ा खुद पर ध्यान देना शुरू किया तो उसकी दोस्त ने कहा, अब तू बदल गई है, पहले वाली दिव्या नहीं रही। मेल कहती हैं, यस, यू आर नॉट द सेम, यू हैव ग्रोन, लेट देम ग्रीव योर ग्रोथ इफ दे नीड टू।
हर बार जब आप इवॉल्व करते हैं, कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो आपको उसी पुराने वर्जन में देखना चाहते हैं जहां आप एक्सेसिबल थे, वल्नरेबल थे और पूरी तरह अवेलेबल थे। मेल कहती हैं, यू आर नॉट सेल्फिश फॉर रिफ्यूजिंग टू श्रिंक। अध्याय 6, लोग जो कहें उन्हें कहने दो। मेल का एक पर्सनल मोमेंट। जब उनका एक करीबी व्यक्ति ने उनके बारे में सोशल मीडिया पर गलत बातें पोस्ट की, झूठ, आलोचना, हमला। पहले मेल दुखी हुई, फिर गुस्सा, पर फिर उन्होंने खुद से कहा, लेट देम टॉक। एग्जाम्पल, संजीव एक यंग एक्टिविस्ट था। जब उसने एक विवादास्पद मुद्दे पर स्टैंड लिया तो बहुत लोगों ने उसके खिलाफ बातें बनाई। संजीव ने कोई सफाई नहीं दी, बस काम करता रहा। आज वो उसी फील्ड में यूएन फेलो है। मेल बताती हैं, अगर आप हर आवाज का जवाब देंगे तो आप अपने काम से भटक जाएंगे। लोग बात करेंगे, तब भी जब आप गलत हों और तब भी जब आप सही हों। मेल कहती हैं, लेट देम फॉर्म ओपिनियंस, यू डोंट ओ एवरीवन एन एक्सप्लेनेशन। आपका पीस उन शब्दों के जवाब में नहीं है, वो साइलेंस में है, वो सेल्फ ट्रस्ट में है। अध्याय 7, सभी को खोने का डर ही आपको खुद से दूर करता है। मेल कहती हैं, आपको सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप सबको खोने से डरते हैं लेकिन खुद को खो रहे होते हैं। एग्जाम्पल, श्रुति एक डांसर थी जिसका परिवार उसकी आर्ट को सीरियस नहीं लेता था। उन्होंने कहा, ये क्या टाइम पास कर रही हो। श्रुति ने फिर भी स्टेज नहीं छोड़ा। उसने खुद से कहा, लेट देम नॉट अंडरस्टैंड मी, लेट देम स्टे कंफ्यूज्ड, आई विल कीप मूविंग। कुछ सालों बाद वही लोग फ्रंट रो में बैठकर उसकी परफॉर्मेंस पर ताली बजा रहे थे। मेल रॉबिन्स कहती हैं, इफ दे डोंट गेट यू दैट्स ओके, डोंट अबैंडन योरसेल्फ ट्राइंग टू बी अंडरस्टूड। हर बार जब आप वैलिडेशन के लिए खुद को एडजस्ट करते हैं तो आप अपने अंदर के आर्टिस्ट, थिंकर, लीडर को मारते हैं। मेल का कोर मैसेज, लेटिंग देम मिसअंडरस्टैंड यू इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। अध्याय 8, जिसे समझाना पड़े वो कभी समझेगा नहीं। आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी को अपने नजरिए से चीजें समझाने की कोशिश करते करते खुद थक गए हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, लेट देम नॉट अंडरस्टैंड। हर किसी को आपके दर्द की गहराई नहीं समझनी चाहिए। हर किसी को आपकी चुप्पी का मतलब जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल जी, सुमन एक लेखक थी। उसके घर वालों को उसकी राइटिंग में भविष्य नहीं दिखता था। वो बार बार उन्हें समझाती रही, ये मेरा पैशन है, मैं इससे कुछ कर पाऊंगी, पर हर बार सिर्फ ताना मिला, कोई नौकरी देखो। फिर सुमन ने फैसला किया, अब किसी को समझाने की नहीं, खुद को समझने की जिम्मेदारी है। 5 साल बाद उसकी किताब अमेज़न पर बेस्ट सेलर बनी। मेल कहती हैं, इफ यू कीप एक्सप्लेनिंग योर वर्थ टू पीपल कमिटेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग यू, यूल नेवर बी फ्री। कुछ लोग सिर्फ अपने कन्वीनियंस से सोचते हैं। उन्हें आपका ट्रूथ समझ में नहीं आएगा और ये आपकी असफलता नहीं है। उन्हें भ्रम में रहने दो। आप अपनी स्पष्टता में आगे बढ़ो। अध्याय 9, सबकी नजरों में अच्छा बनने की भूख ही सबसे बड़ी थकान है। मेल कहती हैं, अगर आप सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो आप खुद के लिए कभी सच्चा नहीं बन पाएंगे। एग्जाम्पल, प्रशांत एक सोशल वर्कर था। हर बार जब कोई कम्युनिटी इवेंट होता वो सबसे आगे रहता। कभी कभी थक कर गिर पड़ता, बीमार हो जाता, फिर भी हाँ कहता। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा आप सबके लिए इतना करते हो, खुद के लिए कब करोगे? उसने पहली बार ना कहना सीखा। मेल बताती हैं, पीपल प्लीजिंग इज इमोशनल सेल्फ निग्लेक्ट इन डिस्गाइज। जब आप हर किसी को खुश रखने लगते हैं तो आप खुद की आवाज खो देते हैं। मेल कहती हैं, लेट देम डाउन, लेट देम बी सरप्राइज्ड, यू आर नॉट अ प्रोडक्ट, यू आर अ पर्सन। अध्याय 10, आपकी चुप्पी भी एक जवाब है। बहुत बार हम सोचते हैं जवाब देना जरूरी है, पर मेल कहती हैं, साइलेंस इज योर सुपर पावर। एग्जाम्पल, त्रिशा
एक न्यूट्रिशनिस्ट थी। उसके खिलाफ कुछ लोगों ने ऑनलाइन गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। उसने कोई पोस्ट नहीं डाली, कोई सफाई नहीं दी, बस अपना काम जारी रखा। आज उसकी कम्युनिटी ने उन लोगों को जवाब दे दिया, त्रिशा ने नहीं। मेल कहती हैं, लेट देम स्पीक, यू राइज। हर आवाज का जवाब देना आपके डिग्निटी को छोटा करता है। कभी कभी आपका काल्म ही सबसे लाउड प्रतिक्रिया होती है। अध्याय 11। जब कोई चला जाता है तो वो खालीपन जगह नहीं लेता, क्लैरिटी देता है। मेल रॉबिन्स एक पर्सनल घटना साझा करती हैं। एक ऐसा रिश्ता जो बहुत गहरा था, लेकिन एक दिन बिना किसी क्लोजर के टूट गया। पहले उन्होंने दुख में उसे समझने की कोशिश की, फिर उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं होता तो क्या मैं खुद के करीब होती? उत्तर था हां। मेल कहती हैं, लेट देम लीव, समटाइम्स लॉस इज द मोस्ट ऑनेस्ट गिफ्ट you'll receive. एग्जाम्पल, राजीव एक आर्टिस्ट था। उसका मेंटोर उसे बार बार नीचा दिखाता था। तू अभी तैयार नहीं है। एक दिन राजीव ने दूर होना चुना। उसे खालीपन लगा, पर फिर क्लैरिटी मिली। उसने अपनी पहली एग्जीबिशन बिना उस मेंटर के गाइडेंस के की और वो सोल्ड आउट हो गई। मेल बताती हैं, कुछ लोग आपकी ग्रोथ की लिमिट होते हैं। वो आपकी सीढ़ी नहीं, आपकी छत होते हैं। उन्हें जाने देना जरूरी है। अध्याय 12। आप जिनसे डरते हैं असल में उनसे बंधे हुए होते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, कभी आपने सोचा है आप किसकी नाराजगी से सबसे ज्यादा डरते हैं? शायद वहीं से आपको खुद को आजाद करना है। एग्जाम्पल, कणिका एक 30 वर्षीय एंटरप्रेन्योर थी। वो हर बार अपने डिसीजंस अपने पापा से पूछती थी, अप्रूवल, सपोर्ट, सहमति। एक दिन उसके पापा ने कहा, तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम इमेच्योर हो? उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, मैं अब अपने सपनों की जिम्मेदारी खुद लूंगी। उसने पहला बड़ा निवेश बिना पापा की सलाह के किया और वो उसका सबसे सफल प्रोजेक्ट बना। मेल कहती हैं, द पर्सन हुज जजमेंट यू फियर मोस्ट ऑफ्टन होल्ड्स द की टू योर इमोशनल फ्रीडम। इसलिए आइडेंटिफाई कीजिए आप किसकी राय से ऑपरेट कर रहे हैं और क्या वो राय सच में आपकी ग्रोथ के लायक है। अध्याय 13। जब कोई आपके बिना खुश हो तो उसे वैसे ही रहने दीजिए। कभी आपने देखा है कोई जो कभी आपका सबसे करीबी था अब किसी और के साथ खुश है, किसी और ग्रुप में, किसी और सर्कल में, किसी और जिंदगी में, और आप सोचते हैं क्या मेरी जगह इतनी जल्दी भर गई? क्या मैं कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं? मेल रॉबिन्स कहती हैं, लेट देम बी हैप्पी विदाउट यू। एग्जाम्पल, रचना और शालिनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स थीं। कॉलेज के बाद शालिनी ने एक नई फ्रेंड सर्कल बना ली और धीरे धीरे रचना को इग्नोर करने लगी। रचना ने कई बार पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने मेल की लाइन सुनी, अगर आपको अपनी इंपॉर्टेंस पूछनी पड़ रही है तो शायद वहां आप ट्रूली वैल्यूड नहीं थे। मेल बताती हैं, आप किसी की जिंदगी का हाईलाइट नहीं हो सकते जब वो खुद आपको बैकग्राउंड में डाल चुके हैं। तो अगर कोई आपके बिना खुश है, उसे खुश रहने दीजिए। आपकी खुशी अब आपके साथ होगी, उनके बिना। अध्याय 14। आप जिस दिन जवाब देना छोड़ देंगे उस दिन सब शांत हो जाएगा। बहस, सफाई, एक्सप्लेनेशन, प्रूफ देना, कभी थक गए हैं इन सब में? मेल रॉबिन्स कहती हैं, लेट देम कीप आस्किंग, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑलवेज रिस्पॉन्ड। एग्जाम्पल, आदित्य एक फोटोग्राफर था। जब उसने शादी के फोटो प्रोजेक्ट से मना किया, क्लाइंट ने कहा, तू खुद को बड़ा समझता है। पहले आदित्य जस्टिफाई करता था, अब उसने जवाब देना छोड़ दिया। मेल कहती हैं, एवरी टाइम यू रिस्पॉन्ड टू प्रोवोकेशन यू गिव योर पावर अवे। सभी सवालों का जवाब देना मैच्योरिटी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस ही सबसे मजबूत मैसेज होता है। अध्याय 15। अगर कोई बार बार हर्ट कर रहा है तो उसकी उम्मीद छोड़ दो।
मेल रॉबिन्स एक दर्दनाक पल साझा करती हैं जब उनके एक फैमिली मेंबर ने रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट किया। कई साल उन्होंने होप रखी, एक दिन सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मेल को महसूस हुआ कुछ लोग आपकी बाउंड्रीज तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप हमेशा उन्हें माफ कर देंगे। एग्जाम्पल, श्रीकांत एक IT प्रोफेशनल था। उसका भाई बार बार उसके पैसे मांगता और वापस नहीं करता। हर बार इमोशनल गिल्ट ट्रिप, भाई हूं, मदद तो करेगा ना। एक दिन श्रीकांत ने कहा, अब नहीं, लेट हिम बी एंग्री, लेट मी बी फ्री। मेल कहती हैं, फॉरगिवनेस डजंट मीन रिपीट टॉलरेंस, इट मीन्स रिलीज एंड देन प्रोटेक्शन। अध्याय 16। जो लोग आपको बदलने की कोशिश करते हैं उनसे थोड़ा दूर हो जाना हीलिंग होती है। मेल बताती हैं, अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार खुद को एक्सप्लेन करना पड़े, डिफेंड करना पड़े, श्रिंक करना पड़े, तो वो रिश्ता आपको नहीं, आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। एग्जाम्पल, सुमित एक इंट्रोवर्ट था। उसे शांति पसंद थी, किताबें, अकेलापन, पर उसकी गर्लफ्रेंड बार बार कहती, तू बोरिंग है। सुमित ने कोशिश की, बदला भी, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगा। फिर उसने कहा, लेट हर वांट समवन एल्स, आई नो लॉन्गर अबैंडन हु आई एम। मेल रॉबिन्स कहती हैं, लेट देम एक्सपेक्ट वट एवर दे वॉन्ट, यू आर नॉट बॉर्न टू एंटरटेन अदर पीपल्स प्रेफरेंसेस। अध्याय 17। जब आप जवाब नहीं देते तब जवाब खुद मिल जाता है। मेल रॉबिन्स कहती हैं, कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा क्लोजर होता है। आपको क्लोजर उस कॉल से नहीं मिलेगा जो कभी आएगी ही नहीं, ना ही उस लास्ट मैसेज से जिसमें आपको माफी या एक्सप्लेनेशन की उम्मीद है। एग्जाम्पल, मीत एक यंग एंटरप्रेन्योर था। उसे उसका को फाउंडर बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, एक ईमेल छोड़कर जिसमें लिखा था, इट्स नॉट वर्किंग, मैं अलग रास्ता चुन रहा हूं। मीत ने कई बार कॉल किया, मैसेज किया, रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ दिन तक गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन। फिर एक दिन उसने वो लाइन पढ़ी, लेट देम गो, देयर साइलेंस इज देयर ट्रूथ। उसने जवाब मांगना बंद किया और अपनी एनर्जी वापस ले ली। मेल कहती हैं, जो लोग आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते वो खुद ही क्लैरिटी बन जाते हैं। अध्याय 18। जो रिश्ता आपकी ग्रोथ रोक रहा है उससे दूरी ही सबसे बड़ी दया है। मेल रॉबिन्स का मानना है, लेट देम बी योर पास्ट, डोंट फोर्स एवरीवन इनटू योर फ्यूचर। कुछ लोग सिर्फ एक सीजन के लिए होते हैं। वो आपको एक सबक सिखाते हैं, एक फेज पार कराते हैं, लेकिन जब आप बढ़ते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। एग्जाम्पल, रीमा एक डांसर थी। उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड उससे कहती थी, तू अब एटीट्यूड दिखाने लगी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रीमा अपने काम को गंभीरता से लेने लगी थी। रीमा ने रिलेशनशिप को फोर्स करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फ्रिक्शन। मेल कहती हैं, व्हेन यू आर ग्रोइंग एंड दे आर नॉट, द डिस्टेंस इजंट ईगो, इट्स एवोल्यूशन। हर किसी को कैरी करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी लव का सबसे अच्छा रूप लेटिंग गो होता है। अध्याय 19। जो आपसे जलते हैं उन्हें जलने दो। मेल रॉबिन्स इस पर बेहद साफ कहती हैं, लेट देम बी जेलस, इट्स नॉट योर जॉब टू श्रिंक बिकॉज समवन एल्स इज इनसिक्योर। एग्जाम्पल, अमन एक फर्स्ट जेन कॉलेज टॉपर था। जब उसकी सक्सेस मिलने लगी तो कुछ रिलेटिव्स और दोस्त उसके खिलाफ बातें बनाने लगे। लकी है, टैलेंटेड नहीं, बस मौके मिल गए। पहले अमन खुद को कम करके दिखाता था ताकि लोग बुरा ना माने। मेल का ये कोट सुनने के बाद उसने खुद से वादा किया, मैं अब अपनी रोशनी नहीं छिपाऊंगा। मेल कहती हैं, यू डोंट नीड टू डिम योर लाइट फॉर पीपल कमिटेड टू द डार्क। जो आपसे इंस्पायर नहीं हो सकते वो आपसे इनसिक्योर रहेंगे। उनका दर्द आपका प्रतिबिंब नहीं है। अध्याय 20। लेट देम थ्योरी का सबसे बड़ा सच, आप अब मुक्त हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, जब आप लेट देम को पूरी तरह जीना शुरू करते हैं तो आप पहली बार ट्रूली फ्री महसूस करते हैं। अब आप जवाब नहीं ढूंढते,
अब आप किसी की वैलिडेशन नहीं चाहते। अब आप बिना गिल्ट के ना कह सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, अब आप खुद से जुड़ गए हैं। एग्जाम्पल, अनवी एक कॉर्पोरेट लॉयर थी। एक समय ऐसा आया जब उसने हर रिश्ते को तौलना शुरू किया। क्या ये मुझे बोझ दे रहा है या शक्ति दे रहा है? जहां बोझ था वहां उसने दूरी बना ली, जहां सम्मान था वहां उसने दिल खोल दिया। मेल कहती हैं, लेट देम इज नॉट द एंड ऑफ रिलेशनशिप्स, इट्स द बिगिनिंग ऑफ रियल वंस, स्टार्टिंग विद द वन यू हैव विद योरसेल्फ। निष्कर्ष, जब आप लेट देम कहना सीखते हैं तभी आप लेट मी बी जीना शुरू करते हैं। यह किताब, यह सिद्धांत, यह सफर सिर्फ बाउंड्रीज की बात नहीं करता। यह परमिशन है खुद से प्यार करने की, खुद के लिए खड़े होने की, खुद के भीतर एक ऐसी दुनिया बनाने की जहां कोई अप्रूवल जरूरी नहीं। अब आपके पास क्लैरिटी है, करेज है और सबसे जरूरी साइलेंस में सुकून है।